क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किया है हम लोगों ने यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो अपना मैच द कॉलम्स का जो क्वेश्चन है, ग्रुप ए लिखा है, ग्रुप बी लिखा है। यहाँ पे ग्रुप ए में क्वार्टाइल दिया है, डेसाइल दिया है, परसेंटाइल दिया है, बी में आपको फार्मूलाज दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि क्वार्टाइल का फार्मूला जो है वो ये वाला है, क्यू आई एल प्लस आई अपॉन आई इंटू एन अपॉन 4 माइनस ए अपॉन एफ इंटू एच। डेसाइल के लिए D7 का डीजे का फार्मूला है, इन्होंने आई नहीं जे लिखा है, चल जाएगा। हम लोगों ने फॉर्मूलाज में आई लिखा है, इन्होंने जे लिखा है, तकलीफ नहीं है। ये डेसाइल का है, सो बी सेकंड का आंसर ए है। परसेंटाइल का फॉर्मूला ये है, तो इसका आंसर दिया पे आपको, ठीक है। सो वहां पे बुक में आप मार्किंग कर लो, सी ए और बी आंसर है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम लोग का हो चुका है पूरा। अभी हम लोग जाएंगे आगे क्वेश्चन 3 पे, जहां पे आपको टर्म्स लिखने हैं। देखो क्वेश्चन 3 में क्या बोला है हमें, जल्दी जल्दी हो जाएगा, हम लोग का छोटा सा ही पार्ट बाकी है। क्वेश्चन 3 में बोला है गिव इकोनॉमिक टर्म्स, आपको एक टर्म बताना है। मुझे पहले बोला था प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। जो प्रोसीजर है डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में ही भी मिल जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन बोला है 3, क्वेश्चन 3 में जो फर्स्ट है उसका आंसर है प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, इट इज नोन एज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग क्या करोगे, उसको पार्टीशन करोगे, पार्टीशनिंग बोलेंगे इसको। द वैल्यू दैट डिवाइड सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, कौन सा वैल्यू डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बराबर आंसर है डेसाइल। आपको क्या करता है, डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। बाद में बोला है द वैल्यू दैट डिवाइड्स द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 टुकड़े कहां पे होंगे, तो ऑब्वियसली होंगे क्वार्टाइल में। कहां पे होंगे, क्वार्टाइल में। ये सबको लिख रहा है, आपको याद रखो, ठीक है। जाए आगे, क्वेश्चन 3 हो चुका है, 4 हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ, ऑलरेडी सम्स किए थे हम लोगों ने। क्वेश्चन आएंगे 5 के ऊपर। आपको पूछा है स्टेट विद द रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुझे अग्री हो या डिसअग्री हो वो ही नहीं बताना है, उसके साथ ये भी बताना है कि क्यों। The first statement itself, partition values has application only in theory, not in practice। आपको बोला है क्वेश्चन 1 में कि पार्टीशन वैल्यू का जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, इन्होंने बोला है तो खाली प्रैक्टिकल थियरी पार्ट्स में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। सो क्या लगता है आपको, आप अग्री हो इसके साथ, बोलो बोलो। रॉन्ग है ना ये। Why we are I am disagree because partition value ये जितना थियोरेटिकल है उतना प्रैक्टिकली अप्लाई भी होता है। Why? Because partition value या फिर I can say partition values are useful in practical life। कहां कहां पे यूज होता है पार्टीशन वैल्यूज, तो याद रखो आपको, दे आर यूजफुल फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना शेयर्स का या फिर म्यूचुअल फंड का, तो वहां पे यूटिलाइज होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूटिलाइज होता है। या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी इसका एक्चुअल एप्लीकेशन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग दिया, म्यूचुअल फंड्स में भी इसका एक्चुअल एप्लीकेशन है। एंड ऑल्सो दे आर यूजफुल फॉर, दे आर यूजफुल एज अ हेल्थ इंडिकेटर्स। बहुत रीजन है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखते नहीं बैठेंगे, मुझे खाली जस्ट शॉर्ट में रीजन बताना था। So I can say I am disagree with the statement why partition values are useful in practical life. They are useful for portfolio management, mutual funds, health indicators, etc. ठीक है, ओके। जाए आगे, चलो आगे बोला है एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। आपको बोला है एवरेज जो है वो क्या कर सकता है, मिस इंटरप्रेट कर सकता है किसको, तो आपका जो
वैल्यूज है इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। सो क्या लगता है आपको, बराबर है ये? सोचो क्या करते लगता है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, इतना आगे का फटाफट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से बाकी है। 2 मिनट में लगा रहे, कनेक्ट करें वापस। ओके, सेकेंड है हम लोग एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। आप अग्री हो या नहीं हो? तो यस आई एम अग्री। अभी क्यों अग्री हूं, तो देखो याद रखो कभी भी एवरेज जो है वो जो है इट इज अ पोजिशनल एवरेज है, बिकॉज ये जो है वो सब वैल्यूज पर डिपेंड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज द कैलकुलेशन फॉर्मूला है उसमें सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। अगर देखो डेटा अगर चेंज हो गया तो एवरेज चेंज होगा। यहाँ पे मीडियन में कैसे होता है कि यूजुअली सेंट्रल वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो सेंट्रलाइज वैल्यू है वही आंसर आएगा। लेकिन एवरेज में अगर डेटा चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज होगा। सो फ्लक्चुएशन भी बहुत है यहाँ पे। और एवरेज जो है वो क्या करता है, ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। सो देखो क्या क्या करना है यहाँ पे, रीजंस क्या क्या है यहाँ पे, 2-3 रीजंस है, डिटेल में लिखेंगे इसको। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, एवरेज आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज ये क्या है, पोजिशनल एवरेज है और उसका जो वैल्यूज है वो अफेक्टेड किससे होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है। सो आई कैन राइट एवरेज, क्या बोल रहा है मैं, एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज इज नॉट बेस्ड ऑन all observations Q, because it is positional average और क्या होता है, अफेक्ट होता है किससे, and affected by sampling fluctuation। तो सेकंड रीजन क्या है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंस देता है किसको, लार्जर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू को। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू लार्जर एंड स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है डेटा आपका आंसर मिस इंटरप्रेट कर सकता है यहाँ पे। ओके, जाए आगे, थर्ड पे आएंगे अभी। तीसरा में मुझे बोला है मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, बराबर है, ये हम लोगों ने एमसीक्यू में भी देखा था, पहले भी मैंने आपको बताया था। बिकॉज अगर मीडियन का मतलब क्या होता है, तो मिडल मोस्ट वैल्यू, ओके। और क्वार्टाइल जो होता है वो क्या करता है, आपका डेटा को डिवाइड करेगा 4 पार्ट्स में। सो ऑब्वियसली जो सेंट्रलाइज वैल्यू है क्वार्टाइल का, वो क्या करता है, डेटा को फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और बाद में देखो मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से बताया था, अगर क्वार्टाइल अगर डेसाइल मीडियन निकालना है तो मैं एक ही टुकड़ा करूंगा, ये हो गया मीडियन की बात। अगर मुझे 4 टुकड़ा करना है तो पहले 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, बाद में उनको वापस डिवाइड करेंगे। सो ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके पहले वाला लिखा है आपने, अज्यूम करे आगे जा रहे हैं हम लोग। अगर कुछ राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो फोटोज में क्लिक कर रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा एंगल शायद से टेढ़ा था, नीचे का आपको दिखा दिया नहीं मैंने, आगे के अभी यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है। वीडियोस को पॉज करके भी लिख सकते हैं, मैं इमेज भी आपको कैसे जाऊंगा। थर्ड में मुझे बोला था मीडियन इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड क्वार्टाइल, ऑब्वियसली आई एम अग्री विथ इट, यस आई एम अग्री। क्यों अग्री हूं, तो सबसे पहली बात मीडियन मतलब क्या होता है, द मिडल मोस्ट वैल्यू, जो आपके डेटा को क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है यहाँ पे। सो रीजन बताएंगे। सबसे पहली बात, मीडियन इज middle most value of the series
इट डिवाइड्स डेटा कितने पार्ट्स में, इन 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं क्वार्टाइल 2 निकालने जाऊंगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, I मल्टीप्लाई बाय n+1/4 अप्लाई करते हैं, बराबर है। और मीडियन के लिए क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, फॉर्मूला n+1/2 अप्लाई करते हैं, बराबर है। यहाँ पे अगर I के बदले 2 को मैं रिप्लेस कर दूं तो n+1/4, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, सो n+1/2 ही हो जाएगा। तो देखो कि अगर फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है, सो आई कैन से मीडियन क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू है। हम लोगों ने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लो अभी, चलो जल्दी जल्दी। अभी आएंगे हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आएंगे और फिर हम लोग घर पे जाएंगे, ठीक है। इसका फोटो क्लिक कर लेता हूं मैं, आप कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन 6 में देखो क्या बोले आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसके बेस ऊपर आपको 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं एक बार वो टेबल को कॉपी करता हूं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मार्क्स दिया हुआ है वो है आपको 30, 10, 20, 40, 50। सो पहले काम करेंगे, इस डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं सबसे पहली बात। सो डेट टाइम में अरेंज करूंगा 10, 20, 30, 40 और 50। 10 का है फ्रीक्वेंसी 4, 20 का है 7, 30 का है 13, 40 का है 8, 50 का है 6। चलो आगे जाए। मुझे बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। अब ये डिस्क्रीट डेटा है, तो क्वार्टाइल 1 के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, I मल्टीप्लाई बाय n+1/4, और I मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 ऑब्जर्वेशन। मुझे बोला है खाली फॉर्मूला लिखो, आंसर निकालने को बोला है क्या, नहीं ना, मत निकालो, क्यों एफर्ट ले रहे हो। क्वार्टाइल 3 के लिए हो जाएगा I इंटू n+1/4, और I के बदले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, ये मेरा क्वेश्चन 1 हो गया। मुझे बोला है फाइंड अ मीडियन, मुझे क्या ढूंढना है, मीडियन। मीडियन मतलब क्या ढूंढोगे, मैंने अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखा था, मीडियन और क्वार्टाइल 2 सेम होते हैं, लेकिन मीडियन का फॉर्मूला क्या, n+1/2 बराबर है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आएगा। तो पहले n निकालना होगा। सो मैंने बोला था ये अगर आपका फ्रीक्वेंसी है तो मुझे चाहिए CF। कैसे निकालोगे, पहला वैल्यू कॉपी करो, बाद में ऐड करते जाओ। 4 + 7 11 + 13 24 + 8 32 + 6 38, ये हो गया मेरा n, ठीक है। सो 38 + 1/2 39/2, 2 1 जा 2 9 जा और 2 5 जा 19.5 वैल्यू। 19.5 वैल्यू कहाँ ढूंढोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। सो मैंने बोला था कैसे ढूंढना है, आपका आंसर अप टू 4 है तो यहाँ पे मीडियन होगा, आपका आंसर अप टू 11 है तो इधर होगा, आपका आंसर अप टू 24 मतलब 11 से ग्रेटर 24 से कम, तो मेरा जो मीडियन है कहाँ बिलोंग होगा, इधर, मतलब इसके सामने जो वैल्यू है दैट इज 30, ये हो गया मेरा मीडियन का आंसर, ठीक है। आप एक के नीचे कॉपी करते जाओ। क्वेश्चन 3 में बोला है फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट वैल्यू ऑफ द टेबल।
सो लास्ट वैल्यू क्या है 50 है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया 38 आया, ठीक है। एंड फाइंड आउट द एन, लास्ट का वैल्यू ही तो एन होता है, एन भी तो 38 ही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 सब किया है, आपको सबका सब कॉपी करना है बुक में, ठीक है। जल्दी जल्दी कॉपी करो, अगली बार हम लोग आगे चैप्टर चालू करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक मस्त पढ़ो, ओके। ठंड भी बढ़ रही है तो आराम से सुबह उठ के, ठंडी में उठने को होता नहीं है मालूम है मुझे, बट पढ़ाई का जो स्पीड अप है रखना है, क्योंकि आज के पेपर में आता आपका एडमिशन पे भी चालू हो जाएगा। कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया है, तो जैसे ही कॉलेज चालू होगा कॉलेज स्पीड में भागेगा, हमको भी भागना है। सो हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया होगा, ये आपको आगे यूजफुल है। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ गुड डे, बाय।